हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? दिस इज अर्जुन सिंह राजपूत दिस साइड। एंड काफी अच्छा लग रहा है आज आप लोगों को देख के दोबारा। एंड वी आर लाइव अगेन, येट अगेन ऑन फेसबुक फॉर एन अमेजिंग सेशन। और जैसे हमारे एवरी सैटरडे सेशंस होते हैं, उन्हीं उनमें से एक सेशन के लिए आज हम दोबारा लाइव आए हैं। एंड आई होप सब लोग आ चुके हैं, एवरीबॉडी इज विजिबल। एंड मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे लोगों का काउंट बढ़ता जा रहा है। स्लोली स्लोली पीपल आर कमिंग, सो इट्स ग्रेट टू सी एवरीबॉडी। हाय, दिस इज अर्जुन सिंह राजपूत दिस साइड, योर फ्रेंड, योर होस्ट, आपका दोस्त। और आप लोगों के लिए एक और शानदार सेशन लेके आज में आए हैं, इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट ऑन योर सक्सेसफुल लाइफ। आपकी लाइफ आपके माइंड के कंट्रोल में होती है। आपका सक्सेस, आपकी हर एक चीज जिंदगी की आपके माइंड के कंट्रोल में होती है। लेकिन अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसी चीज के लिए आज हम ये सेशन कर रहे हैं, that why we should be looking forward to having a positive mindset in life। जिंदगी में एक पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है, हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के आगे साथ क्यों ग्रो करना चाहिए, क्यों हमें बिल्ड करना चाहिए, क्यों हम आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। एंड उसी चीज के लिए आज का ये सेशन है। एंड आज का सेशन, जैसे आप लोग जानते हैं, मैं अकेला नहीं करने वाला हूँ। आज का ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन आज हमारे साथ एक बहुत शानदार गेस्ट हमारे साथ होंगे इस सेशन पे, जो एक्चुअली पॉजिटिव माइंडसेट प्रीच करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में लोगों को बताते हैं। एंड अभी मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू, जो भी इस लाइफ को देखेंगे, जो भी इस लाइफ के अंदर एंटर करेंगे, उनके आज एक माइंडसेट चेंज होगा। आज उनके साथ साथ जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। दे विल फील समथिंग डिफरेंट अबाउट देमसेल्व्स। एंड दैट इज द द पॉइंट ऑफ दिस लाइफ। लोगों को पता लगना चाहिए दैट वट एवर एक्टिविटी यू डूइंग, आप स्टूडेंट हैं, आप एक हाउस वाइफ है, आप किसी भी एरिया वर्किंग के अंदर है, लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, अगर आपका ब्रेन स्टेबल नहीं है, तो आप अपने लाइफ के अंदर गोल्स छोड़िए, आप अपने लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। सब तो मेरे बारे में जानते ही हैं, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ स्पीकर, आई एम अ मोटिवेटर, एंड प्लस छोटा सा एक बिजनेसमैन। और जो इंसान हमारे साथ आज इस पर्टिकुलर लाइफ पे ज्वाइंड है, ये एक्चुअली मेरे स्कूल है, मेरे स्कूल की सीनियर है। प्लस जब मैं इनसे मिला था स्कूल के अंदर, तो शी यूज्ड टू बी अ वेरी ग्रेट पर्सन, शी यूज्ड टू बी वन ऑफ द लीडर्स इन आवर स्कूल्स। स्लोली 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 जिंदगी के अंदर क्या होता है कि आप देखते हैं कि कुछ लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और कुछ लोग परमानेंटली आपको आपके साथ ग्रो करते हैं। शी इज वन ऑफ द पीपल जिन्होंने मेरे को ग्रो होते देखा है। आई एम वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने उन्हें ग्रो होते देखा है। राइट नाउ एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। एग्जैक्टली माय फ्रेंड्स, शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बाय प्रोफेशन, बट बाय पैशन शी इज अ ग्रेट हेल्पर। वो एक्चुअली ह्यूमैनिटी बेसिस के ऊपर आज के टाइम में रोटरी की हेड हैं ऑल ओवर दिल्ली बेसिस पे। प्लस लोगों को इंस्पायर करती हैं। शी इज वन ऑफ दो स्ट्रॉन्ग लेडीज in my life particularly that I have close to a friend, close to a sister, and most importantly the person that I can call has paved the path for a lot of people to be motivated। उन्होंने आज के टाइम में मुझे भी चीजें सिखाई हैं और वही चीजें आज मैं आपके सामने उनको लेके आके शेयर करूंगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई वुड लाइक टू वेलकम मिस वर्दा सदाना। प्लीज मैम, कैन यू स्विच ऑन द कैमरा सो दैट पीपल कैन हैव अ लुक एट यू। Thank you so much, Ujjain, for such an overwhelming introduction. And I'm so glad to be here. So glad to be here among all of you. That's great, man. That's great. So basically, Vada is one of those smiling faces जो हर इंसान के लाइफ में होना चाहिए, so that we are able to connect with a lot of people. So ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मैम please tell the people little about yourself. थोड़ा अपने बारे में बताइए so that we can start the session. Right. So although Ujjain ने बहुत ज़्यादा extensive way में बता दिया है मेरे बारे में, but I'll just introduce myself in a very simple manner. Sure, I am by profession working as an assistant professor in Shri Ram College of Commerce, University of Delhi. I'm a teacher of commerce. Also, I am the district Rotaract representative of Rotaract District 3012, which is basically a youth movement which is spread all across Delhi and NCR, which undertakes a lot of humanitarian causes, social causes, and leadership development programs for the youth, not only for the city, for the country, but all over the world. That's great. Wow. That's great. And I love to speak to people. I love interacting, and I love spreading positivity. That's great. That's great. So आप लोग देख पा रहे होंगे कि वर्दा के the kind of work she is doing, जिस तरीके के वर्क में है, it's all about creating positivity, right? And जैसे आज का हमारा ये टाइटल है, effects of positive mindset. Why is it important, right?
So, Vardha, just to start off the discussion, I would like to understand that what is actually positivity according to you. आपके अकॉर्डिंगली लाइफ में पॉजिटिव रहने का इम्पोर्टेंस और वो एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा लोगों को प्लीज बताइए। राइट, सो मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिविटी का ये मतलब है दैट योर एबिलिटी टू सी गुड इन एवरीथिंग, वेदर इट बी पीपल with whom you are surrounded with, your situations, आपके circumstance में हो, आपका job, everything around you, you should be able to see a silver lining. And if you're able to do that, that is positivity for me. And deliberately making an effort to keep aside, ignore the bad things that may happen and try to tackle them in a way which is beneficial for you. Definitely. That is positivity. And as you ask कि क्या importance है positivity की, in the beginning you said कि आपका mind आपकी life control करता है. Definitely. That is the entire truth. आपका mind ही है जो सोचता है, आपका brain है जो आपके पूरे body में सबसे ज़्यादा powerful organ है, वो जिस तरह से सोचता है, that is going to determine your actual actions, your actuations, how you move in life. And अगर वहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी की कमी है या कुछ नेगेटिविटी का भंडार भरा हुआ है, आपकी लाइफ अपसाइड डाउन जा सकती है. एंड जस्ट बाय इनकलकेटिंग दैट पॉजिटिव सीड इन योर माइंड, एंड दिस टॉपिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इनकलकेटिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, यू कैन एक्चुअली पेव a very awesome and amazing path for you, and it's not at all difficult to do. Definitely. That is the concept is people don't understand the importance of actually being positive, right? एंड जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कोविड सिचुएशन के अंदर हमें हर पर्टिकुलर टर्न के ऊपर सिर्फ नेगेटिव सुनने को मिला है, चाहे वो डेथ्स हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, इट कैन बी ऑल काइंड ऑफ malicious activities that are happening right now, all kind of rapes and everything that is happening. ये सब नेगेटिविटी हमारे अराउंड जब बिल्ड होती है तो हम कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का बढ़ नहीं पाते. चाहे वो मीडिया हो, राइट, चाहे हम मीडिया में देखते हैं, हम जब भी न्यूज ऑन कर रहे हैं हमें सिर्फ नेगेटिव मिल रहा है, हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं नेगेटिव मिल रहा है, हमारे पास व्हाट्सएप इवन जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं. सो वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि पॉजिटिविटी है तो है कहाँ, राइट, वेयर एग्जैक्टली इज बी लुकिंग फॉर पॉजिटिविटी. तो मैं सबको पहले बताना चाहूंगा हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आज का ये जो सेशन है इट इज कंप्लीटली अ क्वेश्चन आंसर सेशन. कहीं पर भी आपको लगता है you want to ask us a question, you are free to ask us a question regarding anything and everything, we will be able to answer you. And if we are not able to answer you, हमारी पूरी टीम होगी जो आपसे कनेक्ट बना के रखेगी, and we will definitely get back to you. So let's continue the topic. वर्ता, आज का जो यूथ है वो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है मीडिया से, राइट? आजकल हम बहुत जल्दी किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. Why do you think that people are so influenced by negative thoughts and people are not influenced by the positive thoughts? Right. So सबसे पहले तो point ये है, as you rightly said, that the youth is very much surrounded by social media and news media. Definitely. And इन जगहों पे नेगेटिविटी इतनी जल्दी फैलती है, इतना ज्यादा टीआरपी है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है नेगेटिविटी का, that what we see is something that what we get. Right. So it is true that all over we are surrounded by negative news. And not only this, but the problem is कि सिर्फ surrounding की बात नहीं है, it's also about कि हम कोई नेगेटिव चीज देखते हैं ना, वो हमारे माइंड में ज्यादा जल्दी इम्बाइब होती है एज कम्पेयर टू अ पॉजिटिव थिंग. अगर हम एक नेगेटिव न्यूज के अक्रॉस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल animal abuse or rape or anything of that sort, but at the same time we also know कि कुछ अच्छा भी हो रहा है दुनिया में, our mind has the tendency to pick up that negative thing and put it in our mind and उसको imbibe करना. And उसके बाद क्या होता है, imbibe होने के बाद हम वो linger on होता रहता है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, एक के बाद एक वही नेगेटिविटी जो हम सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं, वही सर्कल ऑफ लाइफ बन जाता है हमारा. एंड वो पॉजिटिविटी वाली चीज चाहे जितनी मर्जी हमारे सामने आ जाए, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो ही जाती है. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट शुरू में कि एक बहुत ही डेलिबरेट अटेम्प्ट हमें करना पड़ेगा अपने माइंड को कंट्रोल करके, नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव न्यूज को साइड करके उनका पॉजिटिव पहलू देखने में. राइट. So this is the problem that we have with the biggest people example that we have right now is the great Arnab Goswami ji.
right? So the kind of information and the kind of content that he tries to give the community is a perfect example of how negativity is spread, right? How exactly negativity is spread to the people. अगर आज मैं अगर बात करूं, so जैसे वर्धा ने एक पॉइंट बोला कि नेगेटिव ज्यादा जल्दी ऑब्जॉर्ब होता है, राइट? इसका एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन मैं आपको समझाता हूँ. समथिंग इज नोन एज अ नेगेटिव बायस. अ ब्रेन हैज अ नेगेटिव बायस. हमारे अंदर एक लिक्विड होता है ब्रेन के अंदर, जब कोई नेगेटिव एस्पेक्ट को सुनता है तो एक्टिवेट हो जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जब 4 आंटियां खड़े होकर मसाला लगा के कोई बात समझा रही होती है तो हम सुनते हैं, राइट? हमें अच्छी लगती है सुनने में कि क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अच्छा उसके घर में वो हुआ. लेकिन जहां पर हम कोई पॉजिटिव बात करने लगते हैं, आवर ब्रेन डज नॉट absorb that particular content. So our positive vibes get closed and our negative vibes get attracted, right? Yes. और अगर और सिंपल भाषा में, बिल्कुल जमीन की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर आपने कभी नेगेटिव का साइन देखा हो तो नेगेटिव का साइन स्ट्रेट होता है, राइट? सो व्हेन इट गोज इनसाइड योर माउथ इट इज इजी टू स्वॉलो अ स्ट्रेट लाइन, राइट? लेकिन अगर कभी आपने पॉजिटिव का साइन देखा हो, सो इट इज अ क्रॉस, राइट वर्धा? Yes. So when you digest it, it gets stuck here. Yes. Right? So you're not able to absorb that complete positivity inside you. अब जब हम बात करते हैं वर्धा की effects of positive mindset on your life, you are being a part of a Rotaract club and you meet a lot of people, right? You see a lot of people change. What do you think is the biggest change or biggest thing that you have seen in your, day-to-day life? कि आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है? जस्ट अ लाइव एग्जांपल यूथ के लिए. Right. So that is true that I meet a lot of people on daily basis and I communicate and interact a lot. Right. And since all of these are actually youngsters, so बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं in what they mean by success. सबके लिए success का meaning different है. सब Right. अपने different stages of life पे हैं. Right. सबकी life में problems अलग-अलग हैं. सबके Right. अलग opinions हैं. Right. So I see a lot of diverse people, but Right. I have also seen people जो बहुत ज़्यादा over a period of time change हुए हैं just Okay. by changing their beliefs. Okay. तो ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं माइंडसेट की, so ये माइंडसेट मतलब क्या है? माइंडसेट का Right. हमारे बिलीव्स, हमारे Right. थॉट्स, हम क्या Right. परसेप्शन और क्या नोशंस रखते हैं, Right. ठीक है? Right. So Definitely. जब हम डेलिबरेटली कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हम हमारे जो सराउंडिंग में नेगेटिव चीजें हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर हमें दिख रहा है कि सोशल मीडिया में बहुत नेगेटिव न्यूज फैल रही है, बट एट द सेम टाइम Right. हमारे पास एक रिसेंट एग्जांपल आया जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारा एक बाबा का ढाबा था, Right. Definitely. जो न्यूज फैली उसकी वजह से पीपल गॉट टू नो अबाउट इट एंड दे केम in huge numbers to help them. Right. So अगर हम अब हमारे ऊपर है, हम एक तरफ बोल सकते हैं यार सोशल मीडिया कितना बुरा है, हमेशा नेगेटिव न्यूज, मैं तो अपने आप को सोशल मीडिया से दूर कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम को छूना भी नहीं है. बट एट द सेम टाइम देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग जहां सोशल मीडिया की वजह से ही बाबा का ढाबा, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है. वी कैन हैव एम्पल एग्जांपल जहां सोशल मीडिया. सोनू सूद. yes we have multiple examples. Right. जहां पर सोशल मीडिया की रीच की वजह से people have been helped, donations have been raised, people have been aware. तो अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ कि यार सोशल मीडिया तो बुरा है, मुझे इससे दूर रहना है, ठीक है, तो मुझे ये नहीं सब पता चलेगा कि पॉजिटिव चीजें भी होती हैं. राइट. तो मुझे डेलिबरेटली अपने आप को चेंज करने के लिए, वो माइंडसेट चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है? एज आई सेड दैट नेगेटिव चीजें सामने हैं, पॉजिटिव चीजें सामने हैं, जस्ट बी अवेयर देखते नेगेटिव चीज बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगी, बट knowing this fact I deliberately choose to look at the positive and not and this is true not only for social media, वो तो सिर्फ एक एग्जांपल था, but as well. Right. Ample examples from true lives of people that I have seen with the people I have been interacting, जिन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया है just by changing their thought, by surrounding them with positive people, by positive quotes, and by listening to people like you. Thank you. Great, thank you so much. Yes. So the point यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा वर्धा के डिस्कशन में, that let's take a live example. We all know the great personality Mr. Kerry Minati on YouTube. Right, and we know कहीं ना कहीं से नाम सुना हुआ है, कहीं ना कहीं से कुछ सुना हुआ है. I'm not talking about the content that he is delivering. I'm talking about the youth centric people that he is focusing on. Right. अब
अगर आज मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो भी सेशन को देखेगा वो ऑन करेगा, 2 मिनट सुनेगा, छोड़ देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेशन में 3 गालियां दे रहा होता ना, तो ये इंसान सेशन कंप्लीट देखता, राइट? That is why our brain, now what I said, your beliefs, your mindset, I'll exactly tell you what your mindset means. आपके बचपन में आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ब्रेन की होती है, जिसको हमारा ब्रेन डेवलपमेंट कहते हैं, राइट? हमारा ब्रेन कैसे डेवलप होता है, हाउ वी डेवलप आवर ब्रेन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर सराउंडिंग्स, राइट? आपकी सराउंडिंग्स अगर नेगेटिव है तो आप भी अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एज में एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे जियोगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके ब्रेन का वीक स्पॉट होता है। जो छापा आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट बचपन पे पड़ जाता है, वही इंप्रेशन आप बड़े होते होते होल्ड करते हो। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट इंप्रेशन। उस इंप्रेशन को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वर्ल्ड रेनाउंड साइकोलॉजिस्ट भी ये बोलते हैं कि जितने भी ट्रॉमास ऑफ लाइफ होते हैं, जितनी भी बुरी चीजें होती हैं, जितने भी बुरे ख्याल होते हैं, वो बचपन के होते हैं, और वो होते होते ग्रो होते 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 बड़े हो जाते हैं। एंड जब वो ट्रॉमास बड़े होते हैं तो इंसान उनके साथ डेवलप होता है, राइट? तो जब वो इंसान उनके साथ डेवलप होता है तो इंसान को क्या लगता है, नेगेटिविटी ज्यादा अच्छी होती है, राइट? तो अब देखो, छुपाने की बात नहीं है, वी ऑल नो दिस ऑन सोशल मीडिया, सम पीपल वॉच सर्टेन कंटेंट इन इनकॉग्निटो मोड, राइट? व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ एन इनकॉग्निटो मोड? व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ प्राइवेसी सेटिंग्स? व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ सच स्टफ? व्हाई? Because people know negativity spreads faster than positivity, right? That is why a person abusing on a video will have 26 million subscribers, but a person giving good quality content for personal development will have only like few followers or few likes, because nobody is interested to actually work on themselves, right or wrong, right? तो लोग अपने पे डेवलप होना ही नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू ग्रो इन दैट, राइट? अगर मैं आपका भी एग्जांपल लूं, ये वर्ड अपने मुंह से नहीं बोलेंगी, बट मैं बता देता हूं दैट व्हेन आई हैव सीन हर ग्रो सिंस स्कूल एज एंड एवरीथिंग, आई हैव सीन हर स्माइलिंग, and do you think that she must not have faced problems? I keep smiling. Do you think that we don't face problems? We face problems on a daily basis. वो रोट्रैक क्लब में है, अगर वो अच्छा भी सुनती हैं तो वो नेगेटिव भी सुनती हैं, अगर वो अच्छी कहानियां सुनती हैं तो वो बुरी कहानियां भी सुनती हैं। इट इज टोटली योर डिसीजन एंड इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ब्रेन कि आप उन स्टोरीज का क्या करते हो, राइट? अगर मैं इस पब्लिक पोर्टफोलियो पे और मैं क्लियरली बोल सकता हूं दैट इन दिस कोविड सिचुएशन आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यू टू कोविड, बट it depends upon me. If I am sad for them, that is a part of human nature. But if I keep on being sad for them, that will affect my mental balance, right? So Vardha, give me an insight. जैसे आप लोगों से मिल रहे हो, you are youth centric. Why does our youth, क्योंकि देखो हम सोशल मीडिया पे किसको फॉलो करते हैं ये भी मैटर करता है, राइट? तो सोशल मीडिया पे हम किसे फॉलो कर रहे हैं या हमारा ब्रेन किस तरफ जा रहा है? Why do we always tend to focus on the negative? ऐसा क्यों होता है? Like, is there a particular reason for it, or we just automatically do it? So ये ना एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है दैट Right. जब भी हमारे पास गेन्स और लॉसेस होते हैं, ठीक है, वैसे Right. तो ये फाइनेंस और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, Right. बट जब हमारे पास गेन्स और लॉसेस होते हैं तो हमारा माइंड में एक इम्बैलेंस होता है जहां पर हम लॉसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू गेन्स, ठीक है? Okay. जो यहाँ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बात पता होगी, ठीक है? एंड दिस एग्जैक्ट थिंग अप्लाइज टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल। Right. हमारे पास अगर दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारा साइकोलॉजिकल, हमारा जो ब्रेन में बायस होता है, हमारे जो कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, जिसको आपने एक नाम दिया नेगेटिव बायस, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से हम टिल्ट करते हैं नेगेटिविटी की तरफ एज कंपेयर टू पॉजिटिविटी। डेफिनेटली। एंड एक बार ही हम टिल्ट कर जाते हैं ना, तो ये एक सेइंग है कि शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, बट दे सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनसाइड देम। डेफिनेटली। तो हमारे अराउंड अगर हम थोड़ा सा भी नेगेटिविटी की तरफ टिल्ट होते हैं, ठीक है, और हम नेगेटिव लोगों को फॉलो करते हैं जो ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं या व्हाटएवर, और हम उन लोगों से सराउंडेड होते हैं हर टाइम, तो वो सिर्फ बाहर नहीं रहता है, वो अंदर आ जाता है, राइट? वो जो पानी होता है, जो सराउंडिंग चीजें हैं, वो हमारे अंदर आ जाती हैं, और उसकी वजह से हम गिरते हैं, उसकी वजह से हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, उसकी वजह से हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। राइट। तो
दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजंस व्हाई पॉजिटिविटी से सराउंड होना इतना जरूरी है, ताकि अगर वो हमारे अंदर चला भी जाता है तो वो हमें कभी नीचे नहीं गिराएगा, वो हमेशा हमें बैलून की तरह हवा भर के ऊपर ही लेके जाएगा। राइट राइट। एंड पॉजिटिविटी के साथ साथ एक चीज आती है जिसको हम स्माइल बोलते हैं, राइट, टू स्माइल। एंड अभी ऑन द 2nd of October जैसे गांधी जयंती होती है, उस दिन द वर्ल्ड स्माइल डे भी होता है, राइट। So Vardha and I, we are two smiling people, right? We have been smiling all our lives. So there is a huge impact of smiling on your positive nature also, right? आपकी जो वाइब्स होती हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारे लोग उस पॉजिटिव एनर्जी की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, राइट। एंड वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी की तरफ ही जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि विराट कोहली आउट हो गया, अब तो टीम गई, अरे भैया और भी प्लेयर बचे हैं, रुक जाओ, गेम एंजॉय करो, नहीं गए, राइट। अगर बाय चांस घर में कोई पर्टिकुलर चीज हो जाती है, बिकॉज आर इंडियन कम्युनिटी वी आर ऑल्सो सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ स्टीरियोटाइप्स, राइट। हम बहुत सारे स्टीरियोटिपिकल थॉट्स के थ्रू सराउंडेड हैं, तो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं वहां भी मूव करता है, ये मत करो तो ये हो जाएगा, ये मत करो तो वो हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, राइट। बट coming back to the point, जो हमारा youth है, the people that we are actually talking to, the people actually focusing on, our youth does not have a direction, right? And it is easily influenced. अगर कोई बोलता है इधर चल तो इधर चल देता है, कोई इधर बोलता है तो इधर चल देता है, right? So it's very easy to influence the young minds, the young people of this particular nation. They don't have set goals, they don't have set determinations, they don't have a set path, right? इंजीनियर बन रहे हैं, क्यों बन रहे, पापा ने बोला, right? ये प्रोफेशन चूज किया, क्यों करा, किसी और ने बोला, राइट। क्यों कर रहा है, हमें क्यों ये पर्टिकुलर एक्शन करना है, ये किसी के पास नहीं। आई विल टेल यू वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, एक एक्टिविटी करो अपने साथ, अपने सामने शीशे में जाके खड़े हो एंड आस्क योरसेल्फ हु एम आई। सिर्फ शीशे के सामने जाके खड़े हो, स्माइल एट योरसेल्फ एंड लुक एट योरसेल्फ एंड आस्क हु एम आई, मैं कौन हूं। आप अपना डेजिग्नेशन बता पाओगे, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ दिस, आई एम, बट यू विल नेवर बी एबल टू टेल हु एम आई, आप हो कौन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट एम आई राइट, राइट। सो यू विल नॉट बी एबल टू टेल एग्जैक्टली हु यू आर, आप कौन हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या माइंड में है। अगर आज कोई सपना देखते हो, इफ यू वांट टू बाय अ कार, इफ यू वांट टू बाय अ हाउस, ट्रस्ट मी, ये आपका डिसीजन नहीं है, this is the decision of the people in the world that make you take that decision. अगर आज जैसे हमारे यूथ में आईफोन बड़ा पॉपुलर है, that I want to buy an iPhone or I want to buy this, do you really think you want to buy that? मतलब सोच के देखो, 2 मिनट इस दिमाग में सोच लगाओ कि आप सच्ची में खरीदना चाहते हो। नहीं, आपसे खरीदवाया जाता है। Am I right, Vada? True, absolutely. Right? So even if we are having a communication, I'll tell you very frankly, we don't have talk very, very ज़्यादातर हम बात नहीं करते 6 महीने में, 8 महीने में, like it happens because we are busy in our walks of life, right? But whenever we call or whenever we talk, there is an abundance of positive energy from both the sides, right? We never focus on ये क्यों हुआ, अच्छा ये हो गया, great. We are always looking at the positives, right? सो अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो, अगर आप कुछ ड्रीम भी है, अगर आपका कोई फोकस भी है, तो वो आपका नहीं है। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट योर्स। वेरी फ्रैंकली, व्हेन यू स्लीप, आप जब सोते हो, आप क्या खाओगे, पियोगे, ओढ़ोगे, क्या करोगे, वो डिसीजन कोई और ले रहा होता है वर्ल्ड में। यू आर नॉट टेकिंग दैट डिसीजन। इसको वर्ल्ड इकोनॉमीज बोलते हैं। वर्धा विल बी एबल टू टेल यू बेटर, आई एम नॉट दैट फोर्ट, राइट। बट दिस ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन योर ब्रेन, राइट। दिस ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन योर ब्रेन। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लोगों से सराउंड करना इज नॉट इनफ। द मेजर कंपटीशन इज विथ योरसेल्फ। देखो, नेगेटिविटी वहां से अराइज होनी शुरू होती है जब आपके अंदर क्वेश्चन मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं। वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग, वेदर आई एम विद द राइट पर्सन, क्या, इवन अगर मैं यूथ से बात कर रहा हूं, क्या मैं रिलेशनशिप में खुश हूं, बेसिक, राइट, बेसिक, वेरी बेसिक। क्या जिसमें इंसान के साथ हूँ, इज इट द राइट पर्सन, रॉन्ग पर्सन, किस तरीके से, ये सारी चीजें बहुत कॉमन चीजें हैं, बट हम ना इनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और अपने ब्रेन पे वो वजन डाल डाल के अपने आप को डाउन कर देते हैं, राइट वर्धा, राइट। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉर द पीपल, इफ यू आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर माइंडसेट, अगर मैं बोलूं कि मैं 6 महीने के अंदर अपने आप को डेवलप करना चाहता हूं या 6 महीने के अंदर अपने अंदर पॉजिटिव एनहांस करना चाहता हूं, यू बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, विद यंग स्टूडेंट्स, राइट।
So what is one suggestion that you would like to give the people कि 6 months में ऐसी क्या एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि हम अपने ब्रेन को मोटिवेट कर पाए? ओके, तो सबसे पहली चीज तो यही होगी दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट यस दैट इज अ ट्रूथ दैट यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी एंड देयर इज अ नीड फॉर यू टू चेंज योर माइंडसेट. जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि चेंज की जरूरत है, जब तक आप ये बिलीव नहीं करते हो कि हाँ कुछ गलत है, कुछ रॉन्ग है, जिसकी वजह से यू नो मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग, जब तक यू डू नॉट एक्सेप्ट दैट, चेंज इज नॉट पॉसिबल. So the first thing that you need to do is recognize that there is a need to shift your mindset from a negative to a positive mindset. And secondly, उसके बाद there are n number of activities that you can engage in. जैसे कि मैंने पहले बताया that one is that you surround yourself with positive people, which is I would like to tell you it's not going to be a simple process because लोगों को judge करना, डिटरमाइन करना कि कौन आपकी पॉजिटिव वेलबींग में कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन आपको नेगेटिव डायरेक्शन दे रहा है. राइट. This itself is a big challenge, and then screening out those people from your life who are acting as a hazard, who are acting as a burden, as an obligation for you. Right. That itself is going to be a little tough. Right. But जितना मर्जी टफ हो, जितनी मर्जी स्क्रीनिंग, जितना मर्जी दिल पे पत्थर रखना पड़े, that is going to give you a lot of benefits. That's going to be very, very valuable for you. Right. So, this is one thing that you can do. Second thing is I'm a very strong believer of the fact that you are what you think, and इस चीज ने मेरी लाइफ बहुत चेंज करी है. I have had been in very toxic relationships. I have been surrounded with very toxic people and who always used to pull me down, but then I came across this thing that you are what you think, and I realized that oh my god, मैंने हमेशा अपने आप को से टॉक्सिक लोगों से सराउंड किया है and always used to belittle myself. मैं अपने बारे में हमेशा इतना बुरा सोचती हूँ कि यार मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, जिसकी वजह से वो एक्चुअली में होता था मेरे साथ. मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती थी अपनी लाइफ में एंड मेरे साथ तो पूरा होता ही रहता था. बट देन वंस आई रियलाइज दिस, जब मैंने फर्स्ट स्टेप रियलाइज कर लिया कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई डेलिबरेटली स्टार्टेड, आई मेड दिस प्रिंसिपल ऑफ माय लाइफ दैट आई एम व्हाट आई थिंक. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इट, आई लिटरली मेड वीडियोज of my ideal life. मैंने ऐसे वीडियो बनाई that you know I have completed my I have completed my masters from this institution, and then after 2 years I've completed my research, and after 1 year I have been placed in a very prestigious college as assistant professor. Then I'm starting with my graduation. Then I'm involved in social work. You won't believe me, this is what exactly is happening with me. मेरे लिए भी believe करना बहुत मुश्किल था, but just by seeing that video again and again and reinforcing that thing in my mind that yes, 2 years down the line I'll be an assistant professor in Shri Ram College of Commerce. 1 year down the line I'll be leading I'll be leading the social service organization, just by reinforcing that thing that has actually become true. So this is another process that you can definitely try in your life. And thirdly, पॉजिटिव कोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी भी मेरे रूम में ऐसे वॉल्स पे ऑल अराउंड आई हैव पुट पॉजिटिव कोट्स अराउंड myself, because when I know कि अब मैं कौन से बात कर रही हूँ, अभी भी कोई अगर फेसबुक पे नेगेटिव कमेंट करेगा तो हो सकता है 1 सेकंड के लिए मुझे इम्पैक्ट करे कि यार किसने ऐसे बोल दिया. Just swirl my hair and look at one positive quote. I'm like, I don't care. I am happy. Now I'm happy. You can go do what you want, right? तो वो वाली फीलिंग, and that is exactly what I'm trying to tell people, कि आप अपने लाइफ में किस तरीके से अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते हो, किस तरीके से लोगों को मूव करते हो, दैट इज अ ह्यूज फैक्टर, राइट? दैट इज अ ह्यूज फैक्टर एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल. क्योंकि हमारे साथ इशू क्या आता है, हम कभी कभी अपने लाइफ में ना बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं करते, राइट? वी डोंट डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड हम उस वजह से अपने आप को कहीं ना कहीं हम गिरा देते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हैं. जब हम किसी इंसान को डीमोटिवेट करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट की वजह से अपने आप को डीमोटिवेट करके चलते हैं, तो हम एक्चुअली अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करते हैं, हम एक्चुअली अपने आसपास के सब लोगों को उस इन्वायरमेंट में डाल देते हैं, राइट? एग्जांपल देते हैं, मान ले किसी इंसान का कोई पर्टिकुलर लाइफ टर्म पे ब्रेकअप हुआ है या किसी पर्टिकुलर टाइम, तो कोई फोन करे, भाई क्या हाल है? भाई जिंदा हूँ. getting a term, right? कोई if for example somebody का यूपीएससी का एग्जाम था या कोई एंट्रेंस दे रहा था, नहीं तैयारी हुई, भाई क्या हुआ? खत्म हो गया भाई, मर गया भाई. अरे इतना आसान है क्या? Is it that like low? People have made life a joke, right? The death has become
सच एन इजी थिंग टू ऑब्जॉर्व, लोग उसकी इंपॉर्टेंस भी फील नहीं करते, राइट? लोगों ने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि अगर कोई 10 साल पहले बोलता था कि यार पेंडेमिक आ गया या महामारी आ गई, तो लोग डरते थे, लोगों में फियर होता था। लेकिन इसके ऊपर मैं माइंडसेट के ऊपर एक बहुत सीरियस बात करना चाहूंगा, सबसे जितने देख रहे हैं, द वेस्टर्न मूवीज एंड द बॉलीवुड मूवी कल्चर एंड द शोज दैट वी आर वॉचिंग, इसने डेथ को इतना कॉमन बना दिया है कि हमें क्या लगता है, मरना ही तो मर जाएंगे, राइट? वी हैव एक्सेप्टेड डेथ, राइट? इसलिए हमें कोई दिख रहा है कि उसने मतलब गोली मारी, बंदा मर गया, ओके मूवी खत्म, ऐसे होता है, ठीक है? सो एक्सेप्टेंस आ गई है, तो लोगों के अंदर वो फियर फिनिश हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि डरो, मैं ये नहीं कह रहा डरो, मैं बस ये कह रहा हूँ ह्यूमन मेंटालिटी के अंदर से वो फियर फिनिश हो गया। जो फियर पहले लोगों के अंदर होता था वो फियर फिनिश हो गया, राइट? व्हेन यू डोंट हैव द फियर फॉर इट, हाउ डू यू थिंक यू विल एक्सेप्ट इट, राइट? वर्धा ने बहुत सही चीज बोली, एक्सेप्टेंस। हम पहली बात एक्सेप्ट ही नहीं करते, राइट? यहाँ पर थोड़ी एज ग्रुप की मैं बात करना चाहूंगा। फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 10 यू आर एट दैट पर्टिकुलर हैप्पी जॉयफुल वनीला प्लेस वेर यू थिंक एवरीथिंग इज नाइस, सारे स्ट्रेंजर्स भी अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं, आपको ना वनीला प्लेस लगता है। फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 20 यू आर एट अ बाइपोलर प्लेस। बाइपोलर का मतलब आप इधर भी नहीं हो, आप इधर भी नहीं हो, सही गलत का तो छोड़ो, ये भी नहीं पता होता खुद के साथ क्या हो रहा है, राइट? तो वो 10 to 20 की जो एज होती है उसमें आप सिर्फ कंफ्यूज्ड होते हो, राइट? फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 30 दैट इज योर टेस्टिंग टाइम। वहां पर आपको एक्चुअली समझ में आता है कि आप क्या हो। आर यू अ पर्सन हु इज इन्फ्लुएंस्ड, आर यू अ पर्सन हु इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस? आप सोसाइटी के कौन से एंगल में बैठते हो, आप सोसाइटी के कौन से एंगल में सही हो, आप किस तरीके से मूव कर रहे हो, किस तरीके से आगे जा रहे हो, ये सारी चीजें आप 20 to 30 में देखते हो। नाउ द मोमेंट यू टर्न 30, द मोमेंट यू टर्न 30 आपका डिस्ट्रक्शन टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर टाइम 90% 99% लोग शादी कर चुके होते हैं, राइट? अब शादी तो कर ली, लेकिन आज के टाइम में शादी ना एक मजाक बन गया है, राइट? पीपल हैव टेक इट एज अ जोक, कोई नहीं देगा, रिवर्स कर देंगे। पहले टाइम में क्या होता था, इट यूज्ड टू बी अ रिलेशन, तो माइंडसेट में बंध जाता था कि नहीं, इसी के साथ रहना चाहे जो हो जाए, राइट? हमारे लिए लेट गो करना इजी हो गया है, एक्सेप्टेंस हम करते ही नहीं है। ऑल ऑफ दिस इज क्रिएटिंग अ वेरी 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 मैलिशियस माइंडसेट, राइट? तो हमारे लिए ब्रेन कंट्रोल करना इजी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ब्रेन कंट्रोल करना इसलिए इजी नहीं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहली बात, हमारा ब्रेन किसी और के कंट्रोल में। आप गाने कौन से सुनते हो ये आप डिसाइड नहीं करते, ये यूट्यूब डिसाइड करता है आपके सजेशन के हिसाब से, राइट? आप शोज कौन से देखोगे आप डिसाइड नहीं करते, ये नेटफ्लिक्स आपके लिए डिसाइड करता है कि आप कौन से शोज देखोगे, राइट? आप कौन सी मूवी देखोगे Amazon प्राइम बताएगा कि आपको आप कौन सी मूवी देखोगे, आपका तो डिसीजन ही खत्म हो गया ना यार। अब आप क्या खाओगे, बच्चे बचपन में भूल जाते हैं क्या खाते हैं, क्योंकि स्कूल में जाके देखते हैं कि लोग ये खा रहे हैं तो मैं वो खाऊंगा। फेवरेट सब्जियां जो होती हैं, फेवरेट वेजिटेबल्स जो होती हैं, सारी चीजें होती खत्म हो चुकी थी लाइफ में से। क्यों? मम्मी पता है पायल ये लाई थी, मम्मी पता है वो ये लाया था, राइट? सो यू आर वेरी इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ स्टफ, और आप ये समझ ही नहीं पाते हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, राइट? जैसे वर्ता, वी हैव ऑल बीन टू कॉलेजेस एंड वी हैव ऑल सीन दिस पर्टिकुलर एज वेयर वी हैव ऑल ऑफ दिस। हम कभी कभी अपनी जिंदगी को ना किसी और के हाथ में बहुत इजीली रख देते हैं। हम कभी कभी अपनी लाइफ को और अपने माइंडसेट को किसी और की हाथ में बहुत इजीली रख देते हैं, और फिर हम क्या सोचते हैं कि वो थर्ड पर्सन क्या बोल रहा है वही सच है, राइट? पहली चीज मैं यहाँ पर एक चीज बहुत प्राउडली बहुत ओपनली बोलना चाहूंगा, अपने लिए जीना बंद कर दो, क्योंकि यू आर नॉट लिविंग फॉर योर सेल्फ, यू आर लिविंग फॉर योर मदर एंड फादर, यू लिविंग फॉर द पीपल हु गेव यू दैट लाइफ, यू ओ देम समथिंग, राइट? यू ओ देम देयर हैप्पीनेस, राइट? यू ओ देम समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंसान जो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले या 4 महीने पहले तुम्हारी जिंदगी में आया है, उसकी वजह से अपनी लाइफ का बैलेंस मत खराब करो, राइट? वर्दा गलत तो नहीं करा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, राइट? अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वर्दा, व्हाई डू यू थिंक दैट पॉजिटिविटी कैन चेंज यू? लाइक लोग बोलते हैं इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, राइट? लोग समझते हैं सिर्फ बातें होती हैं, या किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, या पॉजिटिव वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। व्हाई डू यू थिंक that there is a need to be positive in this particular hour of pandemic? Why? Okay, so
there is a need to be positive, positivity, and having a positive mindset, because Right. ये हम वैसे बहुत बार भूल चुके हैं, बट ये Right. सब कुछ ही इफेक्ट करता है. Right. Jant, you talked about this thing called positive energy and positive vibes, and as you Right. said कि लोग Right. बोलते हैं कि Right. positive videos देखने से कुछ नहीं होता है. Right. ये जो पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्स है, ये भी एक Right. चीज है जिसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है बिल्कुल कि किया गया. ये एनर्जी क्या होती है, ये वाइब्स क्या होता है. हमें तो दिखता नहीं है, और हमें जो दिखता हाँ. नहीं हम क्यों माने. Right. इट्स नॉट टैंजिबल, वी कैन नॉट टच Right. सी फील इट, सो हम क्यों Right. माने. Right. बट दिस इज अ थिंग, एक्चुअली अ थिंग, राइट. Right. Right. अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, जैसे उज्जैन ने कहा कि अगर मैं एक बारी बरदा को कॉल करता हूँ या किसी को कॉल करता हूँ, तो आवाज में ही, बात में ही, टोन में ही ऐसे Right. फील आ जाती है कि सामने वाले के फोन के वायर्स के अंदर से ही पॉजिटिविटी आ जाती है. Right. बंदा बीमार बैठा है, ठीक है, उसको Right. फोन करो बिल्कुल पॉजिटिव के साथ, अरे भाई कैसा है तू, बीमार है, Right. कोई नहीं यार, अभी रिकवर हो जाएगा, उसमें क्या है, इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया तेरा, उसमें ऐसे एनर्जी आएगी, उसमें ऐसे पॉजिटिविटी Right. आएगी, ऐसे Right. एंथुसियाज्म आएगा उसमें. Right. सो ये जरूरत, ये इसलिए ये पॉजिटिव माइंडसेट, एनर्जी, वाइब्स जरूरी है. ये एक्चुअली में Right. एग्जिस्ट करते हैं. दीज आर नॉट सम इमेजिनरी टर्म्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड जस्ट टू Right. influence people, but Right. this is Right. actually a thing, and it is actually proven by science as well. ठीक है. Right. Right. If you don't believe in the spiritual thing, but this is something which is proven by science as well, कि जिस तरह से आप सोचते हो, आप किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा बुरा कैसे सोचते हो, वो फाइनली सिर्फ यहाँ नहीं इम्पैक्ट करता, आपके वो एक एक करके बहुत लंबे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली बहुत, बट ग्रेजुअली वो आपके डीएनए में भी चला जाता है. इट इम्पैक्ट्स हाउ योर डीएनए ब्रेक्स डाउन, Right. reborns, right? This Right. is a scientific fact. You'll find research papers on it. You'll find TEDx videos on it, and you can go and search Definitely. about it. See, that is the point. People actually don't want to, मतलब मेरे को कैसे बोलूं, लोग इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं समझना चाहते. राइट. बिकॉज इसमें एफर्ट लगता है ना उज्जैन. हाँ. आपने कहा पॉजिटिविटी 6 महीने आपने बोला, Right. 6 महीने में हो सकता है, बट एफर्ट लगेंगे 6 महीने में. नेगेटिव होने में क्या है, मैं तो हूँ पहले से, मैं जैसा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जो फॉलो कर रहा हूँ. पॉजिटिव माइंडसेट होने में आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने ऊपर, एंड दैट इज व्हाट पीपल आर नॉट विलिंग टू पुट इन. राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लोग वो एफर्ट्स नहीं करना चाहते. राइट. फॉर एग्जांपल आई विल टेल वेरी, मतलब वर्धा को तो ये बात पता ही है, आई यूज्ड टू बी वेरी फैट. ठीक है, मैं बहुत बहुत हैवी हुआ करता था. राइट. आई यूज्ड टू बी नियर हमंगस 125 kgs और बहुत मोटा था. लोग बहुत चढ़ाते वाले जाते थे. तो एक नॉर्मल आदमी क्या होता है, बड़ी जल्दी चिढ़ जाता है. नॉर्मल आदमी क्या होता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था. राइट. सो माई माइंडसेट मेड मी स्लिम. कोई मुझसे बोलता है सर वेट लॉस की तरीका बताओ, मैं कहता हूँ कुछ तरीका नहीं है. कोई डाइट कुछ नहीं कर सकती, कोई वर्कआउट दुनिया में कुछ नहीं बदल सकता. जब तक आप यहाँ से अपने आप को पतला घोषित ना कर दो ना, तब तक आप पतले नहीं हो सकते. राइट. एंड आफ्टर दैट आई डिड बॉडी बिल्डिंग, आई डिड वेट लिफ्टिंग, आई डिड पावर लिफ्टिंग. वो सब मैंने करा बिकॉज मेरा माइंडसेट ने मुझे ओके बोला कि आई कैन डू दैट. राइट. देन कमिंग बैक टू द करियर एस्पेक्ट, but when we look at the youth, when you look at the people around us, and a lot of people around us, we choose to change our careers and tend to change our careers based upon what the people are doing. Yes. Right. मान लो monkey see monkey do. वो ये करता है मैं ये करूंगा, वो ये करता है मैं ये करूंगा, वो ये करता है मैं ये करूंगा. राइट. अगर किसी को यूट्यूब वीडियोस बनाने सक्सेस मिला, मैं भी यूट्यूबर बनूंगा. राइट. थिंग्स लाइक दैट. People tend to forget that your brain, your body is one of a kind. आप किस चीज में अच्छे हो, what you can do, what you are is totally different what the other person can be. You never tend to explore yourself. Yes. आपका mindset publicly इतना वो हो चुका होता है कि आप क्या समझते हो कि I can do nothing. एंड जैसे आपने बोला टॉक्सिक पीपल आर ऑल अराउंड अस. एंड जब 4 लोग ये बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो हम क्या मान लेते हैं कि तू वैसे ही कुछ नहीं कर सकता. राइट. यहाँ पर मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा. वर्ल्ड साइकोलॉजिकल समिट हुई थी इन द ईयर ऑफ 2018, वर्ल्ड साइकोलॉजिकल समिट इन बर्लिन. एंड वहां पर डिस्कस किया गया था व्हाई देयर इज अ हाई टेंडेंसी ऑफ सुसाइड्स इन द 21st century. व्हाई 21st century हैज बिकम द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री जहां पर मैक्सिमम सुसाइड्स हुई हैं. एंड वहां पर एक रिसर्च निकली थी और वहां पर उन्होंने एक बात बताई थी दैट पीपल नाउअडेज आर इफेक्टेड एंड क्रिएट अ नेगेटिव इमेज अबाउट देमसेल्व्स
by themselves, like they create a negative image that मैं ऐसा ही हूँ. आप ऐसे होते नहीं हो, you create that image. You create that, you know, some small thing कि मैं तो यही हूँ, मैं failure हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो ये है, and you tend to create that image. Now that image enters your subconscious, right? हिंदी में छोटा दिमाग, ठीक है? That enters your subconscious. And people don't understand, but world के जितने successful लोग हैं, जितने भी हैं इस धरती पे, जितने हुए हैं, वो अपने प्रेजेंट सिनेरियो में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं. उनके सबकॉन्शियस ने उनको सक्सेसफुल बनाया. बैरक ओबामा, the president, only president to serve 2 tenures as the president of US, उन्होंने खुद बोला that I come from a family जहाँ पे blacks को ठीक नहीं किया जाता था. I was a person that was discriminated on the basis of color, creed, sex, food, everything. But I still chose to be the US president. Why? Because my subconscious told me to become a president of US. Right. My subconscious was strong enough to pull me throughout that and tell me that I could become something. Right? Right. अब subconscious क्या है? Subconscious is a brain that is created when the time you sleep. When you sleep, when you're in your rest mode, the thoughts you have, the thoughts you are around, that creates the subconscious. Right? I'll give you a very nice example to everybody. The kind of diaries that I carry are such diaries that I carry. Always be cool. Right? It's a very simple thing. 90 रुपए की डायरी है, ज्यादा महंगी नहीं है. But the kind of vibes, every time I look at this, the smiley facing, the everything, it portrays something positive. You know, आजकल लोग नेगेटिव वॉलपेपर्स लगा लेते हैं, स्कल्स लगा लेते हैं, मतलब समझ लो, whether you're getting my point, right? So what happens is they're emitting negative energy, they're emitting negative thoughts on their faces. What happens is subconscious become like that, and your subconscious is emitting that negative thoughts. आप कभी कभी सोचते हैं ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, या जो मेरे दोस्त पहले थे वो मेरे दोस्त अब क्यों नहीं है. आपको शायद ये रियलाइज नहीं होता कि आप कितने नेगेटिव बन चुके होते हो. आपको रियलाइज ही नहीं होता कि कोई भी इंसान नेगेटिविटी चाहता ही नहीं है. ये भी बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, आप चाहते भी नहीं हो लेकिन चाहते भी हो. You don't want it, but you love it. Yes. You don't want negativity, but you love negativity. I'll give a very live example. Live, ट्राई करके देखो. अभी ये लाइव खत्म होगा, किसी भी ऐसे इंसान को फोन करो जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा गालियां देता है, उसको फोन करो, और जब उससे फोन पे बात कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, तुम भी 10 मिनट बाद गाली देने लग जाओगे. राइट? यू डोंट वांट दैट, बट यू लव इट. यू डोंट वांट दैट, यू लव इट. राइट? व्हाई डिड PUBG became famous, or why did such games or such things become famous? Because you don't want it, but you love it. And then you get addicted to it. And then you get addicted to it. अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं वर्दा, जिन्होंने हाइड करके रखा हुआ था PUBG की, कोई तीसरा इंसान उनके फोन में PUBG ना देख ले, और फिर खाली टाइम में PUBG खेलते थे. अरे मैंने कहा यार, कम से कम करते हो तो इसमें ओपनली तो आओ कि हाँ मैं करता हूँ. राइट? So according to you, Varda, what is the importance of subconscious mind in creating positivity in life? So जैसे कि you said that subconscious mind is that part of the mind which is created when you are resting. चाहे Right. आप, you know, when you're thinking that you're not thinking anything, But you're still thinking. subconscious mind is still at work. चाहे Right. आप सो रहे हो, चाहे आप, you know, शांति के मोड में हो, Right. it's something which is still moving again and again. Right. तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लोग बोलते हैं यार मैं नेगेटिव सोचता नहीं हूँ, मतलब मैंने ना ऐसे कंट्रोल करनी है अपने माइंड को कि मैं ना सोचता नहीं हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीजें सोचता हूँ और मैं नेगेटिव चीजें देखता हूँ. नेगेटिव वॉलपेपर्स है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव वॉलपेपर्स हैं और पॉजिटिव चीजें सराउंडेड रहता हूँ. Right. बट एट द सेम टाइम जैसे कि आपने बोला कि PUBG छुपा के रखा है फोन में, you know Right. back of your mind that that's Right. something you are addicted to and you are still following this. तो ऑल्दो आप अपने कॉन्शियस माइंड में ये सोच रहे हो कि यार ठीक है एक बार ही खेल लिया, ऐसे तो कुछ बड़ी चीज नहीं है, वैसे तो मैं पॉजिटिव ही हूँ, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, बट दैट सबकॉन्शियस माइंड इज रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ योर नेगेटिव थिंग्स. और जब आप ये नहीं चल रहा होता आपका कॉन्शियस माइंड, जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तो वो अपना काम शुरू कर देता है, and then it reinforces that negative things that are there. ठीक है?
रीइंफोर्समेंट एक बहुत बड़ी चीज है। आप कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हो किसी चीज को, Right. तभी पॉसिबल है कि कोई चीज आपके दिमाग में रीइंफोर्स हो रही है, Right. चाहे वो ड्रीम्स के फॉर्म में हो, चाहे वो बैक ऑफ द माइंड थिंकिंग के फॉर्म में हो, सबकॉन्शियस Right. थिंकिंग के माइंड में हो। Right. दैट इज द रीजन व्हाई सिर्फ ऐसे दिखावटी पॉजिटिव होना Right. not Right. going to serve any Definitely. purpose for you. Definitely. That has to be a proper positivity, proper positive thoughts which are not only in your conscious mind but Right. also your subconscious mind, because that is going to play a very important role in your overall well-being Right. when Right. your conscious mind is not working. And Right. that never sleeps. Your subconscious mind is not going to sleep. It's Right. continuously going to bug you and Right. put that thing in your mind. राइट राइट राइट। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा थ्रू अ पर्सन। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा, सबकी लाइफ में होता है, मेरे भी है, वर्धक, हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसकी आप परवाह करते हो, जिसके लिए आप केयर करते हो, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा करते हो। इट कैन बी योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, somebody from outside the family, it can be somebody or a friend, very close friend that you care about। उसको क्या होता है, उसको क्या नहीं होता, it affects you, right? You get affected by that very easily, right? Now your subconscious mind, आपको शायद ये नहीं पता, but you actually create your mind. You can actually create your subconscious mind. जिनको ये नहीं पता, let me inform you. You can actually create your subconscious mind. See, I'll tell you very frankly. I used to be a hotelier. I was in the hotel line. I used to be a hotelier. I did my hotel management. And suddenly some people ask me, sir, MBA कर लिया, सब कर लिया. Now why are you doing this business? Right? आप business line में कैसे आ गए? Specifically, why are you doing network marketing and why are you doing all of this? What is the thing? So I tell them, brother, you are just looking at the one aspect of it. I'm looking at the positive aspect for it. I'm not doing it for the purpose of creating something, right? I'm doing for the purpose that I cannot help others through other ways. But through this, I can give them employment, I give them happiness, I can motivate, I can inspire, I can generate, I can regenerate, I can create different focus, I can give them different dilemmas, I can give them different angles, I can give them different education, I can do so much. बट आप अभी समझोगे ही नहीं ना, क्योंकि योर माइंडसेट इज नॉट डिलीवरिंग दैट। आपका माइंडसेट अभी एक प्लेन फोकस पे, लाइक हमारे बचपन से हमारा माइंडसेट सिर्फ इस चीज पे क्रिएट किया गया कि बेटा आपको नौकरी से पैसे कमाने हैं, राइट? यू हैव टू अर्न मनी थ्रू दिस एंड दैट। सिंपल सा लॉजिक। बाप को भी, हमारे पिताजी को भी ये पता है कि बेटा लड़की शादी नहीं करेगी जब तक पैसा नहीं होगा, राइट? तो पूरा दम लगा देते हैं हमारे को पढ़ाने में कि बेटा कोई अच्छी नौकरी लग जाए, राइट? Because they know the reality of the life, right? But there is one more reality of life जो हम लोग नहीं समझते, is if you're happy yourself, you cannot create happiness for others. It is very simple. ये बहुत simple सा logical, ethical, जो मर्जी बोल लो आप. It is a logical factor. If you're not happy yourself, you cannot create others happy. Very simple, right? And when it comes to creating a subconscious mind, आप अपनी एक्टिविटी से, डेलिबरेट एक्टिविटीज का मतलब बताता हूं। बहुत सिंपल सी चीज है। आपने अलार्म लगाया 6 बजे, 6:30 बजे का आपने अलार्म लगाया, लेकिन 6:30 बजे आपने अलार्म को देखा और आपने बोला नहीं कल, आपने बोला आज नहीं कल करते हैं, राइट? द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दैट यू सेड नो, is going to determine whether you are going to be a good person or not. आपको ये पता ही नहीं है ना कि आपका एक फ्रैक्शन ऑफ डिसीजन कितने बड़ी चीज होती है। आप रेड लाइट पे खड़े हो, सामने रेड लाइट है, देख रहे हो पुलिस वाला नहीं है, चल। The fraction of second is going to decide what kind of a person you are, right? आप, you know, there is a glass of alcohol in front of you. I'm not saying drinking alcohol is bad, enjoy yourself. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, there's a glass of alcohol in front of you. Somebody saying have a sip. The moment you pick that glass up and have a sip is the moment factor deciding what kind of person you are. और ये मैं आपके लिए आके नहीं कर सकता, या वर्धा आपके लिए आके नहीं कर सकती, ये कोई नहीं आके कर सकता। You are the person that has to be strong enough to hold that glass, to not jump that red light, or we have to wake up through the bed. ये एक्टिविटीज हैं। ये अगर किसी को बोलते सर मेरी आदत नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूँ, बचपन से थी? लाइक वर्धा वेरी कॉमनली, राइट? अगर कोई बोलता है सर मेरी जल्दी उठने की आदत है, मैं बचपन से थी नहीं ना। लेकिन अभी कोई एक दोस्त ही बोल दे कि भाई सुबह 6:30 बजे ना हम यहाँ जाएंगे, तो मेरी बात मुझे बता कि तेरी आँख खुलेगी कैसे?
अब क्यों खुली? लॉजिक है ना वर्दा? Yes, true. अब क्यों खुली? अब इसलिए खुली बिकॉज यू लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग. आप अपने ब्रेन में लुक फॉरवर्ड करते हो. जैसे आपको कहीं घूमने जाना है तो आप तो सो गए ही नहीं. योर ब्रेन विल नॉट लेट यू स्लीप. Yes, yes. सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग. हाँ, बट अपने कॉमन लाइफ के अंदर यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ द इंपॉर्टेंस. आप खुद को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे दैट यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रो योर सेल्फ. राइट? आप खुद को ग्रो करने की इंपॉर्टेंस तो दे ही नहीं रहे. वॉट इंपॉर्टेंस यू आर ट्राइंग टू गिव इज व्हाई आई शुड बी डूइंग दिस. और हर चीज के लिए जो भी मेरी ये बात सुने, जो नेक्स्ट बात मैं बोलने वाला हूँ, सही लगे, गलत लगे, बुरी लगे, अच्छी लगे, वो आप डिसाइड कर लेना. मैं हमेशा एक इंसान से पूछता हूँ, भगवान देखा है वर्दा? राइट? भगवान देखा है? नहीं देखा. यकीन करते हो? बहुत ज्यादा. मंदिर जाते हो? बिल्कुल. प्रसाद चढ़ाते हो? 5100 का. क्यों? Because your parents taught you to believe in God. Your parents taught you to trust God. You did not do it. आपने नहीं करा, लेकिन आपको सोसाइटी ने आपको करवाया. आप देखते हो बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है. हाँ जी. You will start praising that. I'm not saying believing in God is bad. I'm just saying अगर आप एक मूर्ति में बिलीव कर सकते हो तो आप तो फिर भी चलते फिरते 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग 2 आंख और 1 मुंह वाले इंसान हो. Why don't you trust yourself? Am I right? बिल्कुल बिल्कुल. You like to say something on this? I totally agree with you, Ujjayant. अपने आप में belief रखना कि you are capable of doing that. Right. That can make huge changes. Right. लोग belief, ये जो in itself it's a very powerful word. It's a very powerful concept in itself. Right. अगर आप बिलीफ रखते हो, जैसे कि आपने बोला, अगर आप एक मूर्ति में बिलीफ रख सकते हो तो आप अपने आप पे भी बिलीफ रख सकते हो. बिलीव करते हो कि आप केपेबल हो ये करने के. ठीक है. और पॉजिटिविटी की बात की जाए तो बिलीव करो दैट यू कैन क्रिएट दैट पॉजिटिव माइंडसेट फॉर योरसेल्फ. राइट. राइट. बिकॉज एज आई सेड बिफोर, बिलीफ, एक्सेप्टेंस टू चेंज इज द फर्स्ट स्टेप. राइट. विदाउट व्हिच जो एक होता है ना कि एक स्टेप होता है, वो पॉसिबल ही नहीं है. आप सीढ़ी चढ़ ही नहीं पाओगे अगर वो फर्स्ट आपका फाउंडेशन ही मिसिंग है तो. राइट. तो I totally agree that belief and belief in yourself specifically is very important. Okay, well, moving towards a very serious topic, right? We have recently seen the disgusting nature of a person. The rape cases are increasing again, right? हम इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते, बट करनी फिर भी पड़ती है, right? 90%, 99% times we have seen that people do this in their subconscious mind. They are not in their senses when they do this. And psychologically proven है, narcotics भी check कर चुके हैं. There have been, multiple tests on this. Psychological brain आपसे काम करवाता है. Why and how such a brain? What activities? एंड ये क्यों है? लाइक लोगों के अंदर वो कहां से आता है कि दे एंड अप डूइंग सच अ डिसगस्टिंग थिंग? ओके, सो इफ यू गो अहेड, कभी आपने इंटरव्यूज देखे हो या कभी सुना हो कि अगर ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जहां पर पूछा जाता है रेपिस्ट से कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, द मोस्ट कॉमन आंसर दैट यू आर गोइंग टू रिसीव इज हो गया. हो गया, होना था, हो गया. पूछा जाता है कि आपको नहीं लगता आपने बहुत ही गलत काम किया है, ये बहुत ही बुरा काम किया है, इसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, जितनी सजा दी जाए आपको कम है, ये बहुत ही गलत काम किया आपने. राइट. तो जवाब सुनने को मिलेगा, इसमें गलत क्या था, ये तो नेचुरल होता है, ये तो उसकी गलती थी, वो मेरे सामने आ गई, मैं तो इंसान ही हूं ना, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया ना, ऑल दैट स्टफ. राइट. ये सारी चीजें कहाँ से आई कि हो गया तो हो गया, मैं इंसान हूं, ये तो नेचुरल चीज है. ये अगेन हमारे दिमाग में ये
बिल्ड कैसे हुआ गया कि ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, मतलब लड़की सामने आ गई, वी हैड द अर्ज एंड देन इट हैपेंड। ये चीज कहाँ से आई हमारे दिमाग में? एज यू सेड, इट हैपेंस, इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंस जस्ट बिकॉज मैंने किसी को देखा और मुझे कुछ फीलिंग आई एंड देन इट्स डन। इट्स समथिंग व्हिच हैपेंस, इट्स समथिंग, अ थॉट प्रोसेस व्हिच डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ राइट। अगेन इसमें बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं, जिस तरह के चीजों से आप सराउंडेड हो, जिस तरह के गेम्स आप खेलते हो, जिस तरह की मूवीज आप देखते हो, शोज आप देखते हो, ठीक है, जिस तरह के न्यूज से आप सराउंडेड हो, सोशल लोगों से आप सराउंडेड हो, वो जिस 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 ये सराउंडिंग जो है ना आपकी, वो आपको बहुत इम्पैक्ट करेगी और आपको लगेगा कि अरे न्यूज में भी ये बहुत आसानी से दिखाया जाता है, मूवीज में तो ये दिखाया ही जाता है कि ये बड़े नॉर्मल है, गेम तो ऐसे है, ये तो हम तो रोज गेम नहीं करते हैं। You begin to accept that यार ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, ये तो हर जगह प्रेवलेंट है। तो मैं अगर इसको मूवीज में देख रहा हूँ, न्यूज में पढ़ रहा हूँ, गेम्स में खेल रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो ये तो कॉमन है। हाँ, ये तो कॉमन है, रियल लाइफ में करने में क्या दिक्कत है? ये तो इट इज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल, इट इज समथिंग व्हिच इज नॉर्मल एंड कॉमन, ठीक है। तो दिस इज वेयर इट ऑल बिगिंस। हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह से हमें छोटी छोटी चीजें, एक न्यूज आइटम, एक गेम, एक वो सिप की जो आपने बात की, वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है हमें पता भी नहीं चलता। एंड धीरे 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 इट्स इम्बाइब्ड इन अस एंड वी स्टार्ट बिलीविंग कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द माइंडसेट दैट गोज ऑन in the minds of criminals, in the minds of rapists, in the minds of animal abusers, in any person who does something which is considered as bad by the society, but उसको लगता है ये सही है because जिन लोगों से वो सोशली वो इतना एक्सेप्ट हो चुका है, उसके सराउंडिंग में सोशली वो एक्सेप्ट हो चुका था, अपब्रिंगिंग वो है और किसी ने उसको सही डायरेक्शन तब नहीं प्रोवाइड की, और जब सही डायरेक्शन देने का टाइम आया तब तक या तो बहुत लेट हो चुका था या तब तक उसमें ये हो गया था कि ये डायरेक्शन गलत है, मैं जहां जा रहा हूँ वो सही है, ये गलत है। मैं वही बात जो मैंने करी कि वो अपनी खुद की इमेज बना लेता है, राइट? उसको लगता है कि उसने जो एक्टिविटी करी है या जो उसने वो चीज करी है, एंड दैट्स रॉन्ग। सी आई विल जस्ट से वन थिंग टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग, इस चीज को पहली बात आप किसी भी लेवल पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट? यू कैन नेवर ever justify this such. Now why this happens is because, and this is also research, that 21st century has become the hub for rapes, right? Because people have accepted it at such an activity कि यार ये तो होता ही है, होता नहीं है, your brain has tendency to develop it. तो अगर आपके लाइफ में, coming back to the topic and let's get back to what we're talking about, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि certain activity, certain people and certain things are affecting you a lot, remove it. देखो आप पेड़ नहीं हो, आप एक पेड़ की मजबूरी है, पेड़ की जड़ एक जगह जड़ जाती है तो उठ नहीं सकता, आप पेड़ नहीं हो। Nobody is stopping you, you have 2 feet. अरे जिनके पास पैर नहीं होते मेरे भाई, वो बैसाखियों के थ्रू चढ़ जाते हैं, आपके पास तो फिर भी पैर है, आगे बढ़ो, राइट? डेवलप समथिंग दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ, डेवलप समथिंग दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ इन द कमिंग फ्यूचर, राइट? सबसे बड़ी बात है, लोग ना एक्चुअली अपने आप को फ्यूचर टेंस में देख ही नहीं पाते, राइट? पीपल डोंट हैव द टेंडेंसी टू क्रिएट अ विजन। विजन क्या होता है? व्हाट इज अ विजन? लाइक व्हाट इज अ विजन? विजन क्या है? जैसे वर्धा ने बोला, उन्होंने वीडियोस बनाई अपने विजन के बारे में, she created videos for her vision. What I do personally for my vision is, बहुत छोटी सी एक्टिविटी, बहुत वेग लगेगी, लेकिन एक कभी भी फ्लाईओवर पे जाओ, खड़े हो जाओ, गाड़ी रोको, बाइक रोको, साइड में खड़े हो जाओ एंड जस्ट वॉच। 1000 लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं, 1000 लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं, दुनिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आपने ऐसी कोई एक्टिविटी करी जिससे कि 3rd, 4th, 5th पर्सन पे इफेक्ट पड़ेगा? कि आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी करी कि जिसकी वजह से इन 1000 लोगों की लाइफ पे चेंजेस आएंगे? क्या आपने कुछ ऐसा करा दैट यू आर एबल टू सपोर्ट और हेल्प अदर्स? नहीं करा, स्टार्ट डूइंग इट। इट स्टार्ट्स विद द बेसिक थिंग, बेसिक चीजों से शुरू होती है वो चीज। विजन का मतलब होता है कि अगर आज मैं ये चीज एक्टिविटी कर रहा हूं तो 3 years डाउन द लाइन, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन विल आई बिकम? देखो लोगों को ना सिगरेट पीना बहुत इजी लगता है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज, that is going to destroy you, but logo ko it's a part of life, they think it's part of life and they try a tendency to make others smoke as well.
Right. You accept it. You accept the fact. Don't accept it. Fight it. Right? Now, moving towards the discussion. हमारा जो टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट ऑन योर सक्सेसफुल लाइफ. पहली बात, वर्ता, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज अ सक्सेसफुल लाइफ मीन? सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है? सी, ये जो टर्म है ना सक्सेसफुल लाइफ, ये बहुत ही ऐसे सब्जेक्टिव टर्म है. एंड अ सक्सेसफुल लाइफ कैन मीन different things to different people. So जो मेरा concept है successful life का, it's more about being satisfied at my professional life and being able to give sufficient time to society and my family as well. Right. But for some people, successful life may mean ability to earn more and more money so that I can, you know, buy certain things which I've always desired. Materialistic. For some people, yes, materialistic things. For some, it may mean fame. ठीक है, यूट्यूब वीडियो बनाओ, फेमस हो जाओ, लोगों में बहुत ऐसे पॉपुलर बन जाओ. तो अलग अलग लोगों के लिए सक्सेसफुल लाइफ का मतलब अलग अलग होता है. बट यस, वन थिंग इज फॉर श्योर कि चाहे आपके लिए जो भी मतलब हो सक्सेसफुल लाइफ का, राइट, it should be something that, as you said, it should not be something which should be based upon what others think is success for you. Right. For you, success should be something that you can relate and you can work towards. Because अगर वो किसी और का आइडिया है सक्सेस का जो आप अपने अंदर ले रहे हो, आप कभी भी उसकी तरफ काम सेटिस्फैक्टरी लेवल पे या खुश होके उस तरफ मूव ही नहीं कर पाओगे उसको अचीव करने के लिए. ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी एट द at the starting point of a ladder than being at the middle of a ladder जो आपको क्लाइंब नहीं करनी है. ठीक है, बेटर है कि आप वहां खड़े हो, आप जहां पे आपको शायद पता हो कहाँ जाना है बट आपने शुरू ना किया हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग एट अ प्लेस जहां आपको पता है आपको नहीं जाना बट आप 4 कदम ले चुके हो आगे. बिकॉज those efforts are just in vain. You are anyways going to stop and आप उसको अचीव नहीं करने वाले हो. अचीव कर भी लिया, you are not going to be happy and you are not going to feel that success के साथ जैसे happiness वाली फीलिंग आती है ना, वो आप नहीं अचीव कर पाओगे. So whatever your definition of success is, just ensure that it's your definition. आपने क्वेश्चन किया है, आपने सोचा है उस बारे में. अगर मैं YouTube वीडियो बना रहा हूँ तो सच में मैं फेम के लिए बना रहा हूँ, मैं पैसे के लिए बना रहा हूँ, या फिर जो उसने किया और मेरा फ्रेंड बहुत फेमस हो गया, मैं उससे इसलिए मैं भी बनाना चाहता हूँ. Definitely. And when we talk about success, वर्धा ने बहुत अच्छी बात बोली, a coin has two sides, right? Somebody will have some other definition, somebody will have another definition. मेरे लिए सक्सेस कुछ और होगी, वर्धा के लिए कुछ और होगी. लेकिन सक्सेस का एक भाई होता है, सक्सेस का एक सगा भाई होता है जिसके बारे में हम कोई बात ही नहीं करते. ये वो बड़ा भाई है जो मतलब काम ही करता रहता है लेकिन जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता. एंड ये वो बड़ा भाई है जिसका नाम है फेलियर. राइट, पीपल डोंट लाइक टू टॉक अबाउट फेलियर्स. लोगों को फेलियर के बारे में बात करनी अच्छी नहीं लगती. लोगों को फेल हुए हुए लोग, फेल हुए हुए बच्चे या फेल हुए हुए लोगों की जो जिंदगी में, उनके बारे में बात ही नहीं करनी. लाइक लोगों को सक्सेस स्टोरी सुननी अच्छी लगती है लेकिन फेलियर स्टोरी नहीं सुननी अच्छी लगती. राइट, जबकि फेलियर स्टोरी ही आपको सिखाती है, सक्सेस स्टोरी सिखाती नहीं है. सक्सेस स्टोरी इंस्पायर करती. पहली बात, इस चीज के बीच में डिफरेंस समझो कि सक्सेस स्टोरी इंस्पायर करती है, फेलियर स्टोरीज लर्न करती है. इट इज अ लर्निंग मेथड. राइट, you tend to learn a lot from failures than to success. Vardha, coming back to the question, why do we need to keep our mind strong when we are at a failure position? पहली बात, फेलियर लोग होते क्यों हैं, और अगर हो रहे हैं तो उस टाइम पे पॉजिटिव माइंड का क्या इंपॉर्टेंस है? सो फेलियर अगेन, जैसे कि आपने बोला कि फेलियर स्टोरीज कोई सुनना नहीं चाहता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फेलियर इज ऐसे कोई शूशा या ऐसे छुपाने वाली चीज नहीं है. बिकॉज आपको पता चलता है दूसरों के फेलियर स्टोरी से या एक्सपीरियंसेस से कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है गलती की, क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं एंड आपको क्या चीज अवॉइड करनी है अपने लाइफ में. ठीक है, तो सबसे पहले फेलियर को एक्सेप्ट करना, ये समझना दैट फेलियर अगर आता है, आपने जो सोचा था आप अचीव करोगे वो आप नहीं कर पाए, या फिर आपको अगर लोगों से क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि भाई मैंने तो तेरे को बोला था, क्या यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, तेरे बस की नहीं है, anything of that sort, it's a learning for you. इस समय, फेलियर के समय, क्रिटिसिज्म के समय, स्ट्रगलिंग टाइम के समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना फीट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना. राइट, बिकॉज वो एक
वो एक सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत पॉसिबल है कि आप ऐसी जगह खड़े हो जहाँ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, आप फेल हो गए, किसी ने आके बोला अरे तू फेल हो गया, एंड यू आर लाइक ओह शिट, आई एम अ बिग फेलियर एंड आई नाउ डू नॉट स्टैंड एनीवेयर, अब मुझे अपना मुंह छुपा लेना चाहिए। राइट तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। यू नीड टू रिकॉग्नाइज दिस एंड इंश्योर कि अगर कोई आप ऐसे फेलियर सिचुएशन में हो, आप स्ट्रगलिंग सिचुएशन में, कोई यहाँ से वार करे, यहाँ से वार करे, कहीं से भी वार करे, यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड कि अच्छा फेलियर हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैंने समझा है कि ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, चलो अब ये चीज फेलियर हो जाएगा तो कुछ ये भी नहीं करना था, फिर मुझे कुछ और चीज ट्राई करनी है। राइट ठीक है, right, थॉमस right, अल्वा एडिसन, सबको पता है उनकी स्टोरीज, डेफिनेटली कितनी बार फेल हुए थे before he could actually invent a bulb, guys. So राइट he now learned the ways. ठीक है, failure actually pushes you at the right path. ठीक है, अब आपको बताएगा कि ये चीजें गलत हैं, ये चीज अब सही है, and then you can tell this to others. But अगर फेलियर के टाइम पे आपने अपने आप को वीक होने दिया, आपने लोगों को क्रिटिसाइज करके डाउन खींचने, यू नो, पुल डाउन करने दिया, देन तो आप जितना भी आपने फेलियर के थ्रू मिस्टेक से लर्न किया है, दैट इज गोइंग टू गो इन वेन, एंड सॉरी बट that was your point to move forward, but you took a step back, which should not happen. Right. And Vardha ने बहुत अच्छे से explain किया है. I'll just add one point. Tangible and intangible. Your failure is something that is intangible. आप उसको छू नहीं सकते. Failure is an emotion. लोग बोलते हैं we want to touch the skies. Now only question that I have. ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी देख रहे हैं. बादल छुआ है कभी? Have you ever touched a cloud? Have you ever touched a cloud? लोग कहेंगे ये कैसा सवाल है? You have not touched a cloud. You can't touch a cloud. But it exists. वो दिखता है, वो है. But have you touched it? No. Have you touched the soil? आपने कभी मिट्टी छुई है? क्या आपने धरती छुई है, मिट्टी छुई है? छुई है ना? Right. तो अगर आपने धरती और मिट्टी को छुआ है, मतलब जमीन से जुड़े रहो. आसमान में इतना मत उड़ो कि बादल भी पकड़ ना पाओ, क्योंकि बादल को पकड़ नहीं जाओगे, बादल तो पकड़ में आएगा नहीं. जमीन छोड़ दी तो हवा में उड़ जाओगे, हवा में इतने ऊपर उड़ जाओगे, बादल पकड़ में नहीं आएगा तो क्या करोगे? गिरोगे. और जहां तुम गिरे, द मोमेंट यू ड्रॉप, द मोमेंट यू फॉल, यू थिंक ओ गॉड आई एम डेड. द मोमेंट यू फॉल, द मोमेंट यू ड्रॉप योर सेल्फ डाउन, तुमने बादल भी नहीं पकड़ा, तुमने जमीन भी नहीं पकड़ी, तुम क्या हो? तुम बीच में लटके हुए हो. Your mindset is in a dilemma, confusion में हो रहे हो. यहां जाऊं तो क्या होगा, ये करूं तो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जॉब में, अब उसने बॉस को गाली दे दी, तो उसने जमीन छोड़ दी. नई नौकरी हाथ में नहीं है, तो मतलब बादल भी पकड़ में नहीं आया, अब वो बीच में लटका हुआ. भाई देख, नौकरी तो जाएगी, ठीक है, अब अगले महीने की EMI कहां से दूंगा? राइट? बेसिक एग्जांपल. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिलेमा दैट योर लाइफ is surrounded by two principles, tangible and intangible. Your success and your failure are two intangible things जो आप इनको छू नहीं सकते. But the only tangible thing in your life is yourself. आप अपने आप को छू सकते हो. You can touch yourself. You can feel yourself. You can feel the emotions that you're there. That those are the tangible things. Right. Tangibility, when worked professionally, will create success stories intangibly. But things worked intangibly will never be able to create that can become tangible. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना. जिस चीज को छू नहीं सकते उसके तरफ भागो मत, जिस चीज को छू सकते हो उस चीज पे काम करके उस चीज की तरफ भागो जिसको छू नहीं सकते. ये चीज मैंने कैसे सीखी? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है. when I started my career as a businessman at the age of very young age, 17, 18, 19, I had this huge thing in my brain कि मुझे मेरा कैफे चाहिए, कि मैं खुद का कैफे खोलना चाहता हूं. I want to do this. So मैं बहुत लोगों को पहले बता चुका हूं. I started my selling career, बेचने का career, when I was at the age of 14. 14 साल की उम्र में पहली बार बेचा. उस साल इमेजिन करो, चलो जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो वर्धा, तो आप भी इमेजिन करो, एक 125 किलो का काला सा लड़का आके तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, ठीक है, और वो तुम्हें कुछ बेच रहा है. तुम डर जाओगे, खरीदोगे नहीं. ठीक है, ओके, यू विल बी फियर्स लाइक. एंड मेरे साथ वो सिचुएशन थी. लोग हंसते थे, क्या कर रहा है ये वो. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ये लगता था एस्पेक्ट कि शायद मैंने गलत करा.
But by the age of 17, when I started my own firm, when I started my own startup with a lot of people, we mixed together, we did something. I have always surrounded myself with the people who inspire me. और अगर इंस्पायर नहीं करते भाई तुम्हें मेरी जिंदगी में जगह ही नहीं है, हट जाओ. And that is the reason I have deleted a lot of people from my life. Right? I have deleted a lot of people in my life because they don't exist there. They don't have that position. So when I started my first cafe at the age of 21, 21 साल की उम्र में मैंने अपना पहले कैफे शुरू कर दिया था. जब मैंने अपना पहले कैफे रन अप करा, स्टार्टअप करा, लोग आके देखते थे कि आपका कैफे, मैं कहता था हाँ. अच्छा, एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे. They were not able to accept the fact कि अच्छा ठीक है. Right? Slowly, steadily, when you start growing in your business, when you start growing in your firm, दुनिया ये पूछेगी कैसे करा. पहले दुनिया बोलेगी क्या कर रहा है, फिर बोलेगी कैसे करा, और जब तीसरा स्टेप आता है सबसे इंपॉर्टेंट, भाई हमें भी बताना यार. राइट वादा? Yes. Right? Yes. Right now Vada has become an assistant professor. You think it was easy? You genuinely think becoming an assistant professor is easy? आसान होता, सब assistant professor बनके घूम रहे होते. लेकिन इतना आसान नहीं. अपने आप को स्टेडली, अपने ब्रेन को फंक्शन करवा के, स्लोली एंड स्टेडली फोकस करके अपने आप को उस लेवल तक लाके और वहां पर रखना जहां पे दुनिया उम्मीद नहीं करती. और आई कैन गिव द गारंटी, 10 लोग आके पूछते होंगे वर्दा से, मैम हम कैसे बन सकते हैं? राइट वर्दा? राइट. अब हमारे पास आंसर नहीं होता क्योंकि हमने तो जैसे तैसे करके कर लिया. राइट? हमने तो जैसे तैसे करके, लड़के मर के खप के कर लिया. बट आई कैन टेल यू वन थिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग वर्दा है, जितने स्ट्रॉन्ग मैं इन टर्मोल्स में बन चुके होते हैं, लोगों में बन चुके होते हैं, लोग बनना ही नहीं चाहते. पीपल डोंट वांट टू एक्चुअली पुट देमसेल्व्स टू द प्रोसेस. लोग उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते. और लोगों को एक बहुत अच्छी आदत है, वो ना नेग्लेक्टेड, एक ना जैसे बोलते हैं ना, डिलेमा की जिंदगी जीना बड़ा खुश रखते हैं, रिजेक्शन में रहना शुरू करते हैं. वो ना जो है ना ऑब्वियस चीजें भी उनको भी छोड़ देते हैं, जिससे कि उनको एफर्ट ना डालनी पड़े. हमारे परिवार में ना, सबके परिवार में कुछ छोटे भाई बहन होते हैं, कजन्स, जिनको हमें लगता है कि यार इनको पैम्पर किया गया है, लेकिन उनको पैम्पर नहीं किया गया है. उनकी सिचुएशन अलग है, उनके डिलेमास अलग है, उनकी थ्योरीज अलग है. इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में लग रहा होगा यार मैं ऐसी सिचुएशन में स्टक हूं और कोई स्टक हो ही नहीं सकता. मैं कहता हूं मेरे भाई, जब भी ऐसा लगे गूगल पे जाके लिखना नंबर ऑफ पीपल अलाइव ऑन दिस अर्थ. जिसको मैथ्स नहीं आती वो तो काउंट ही नहीं कर पाएगा, पहली बात तो छोड़ दो. और अगर लगे कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो कुछ मत करना, उस नंबर को काउंट करना शुरू करना. जब तक काउंटिंग खत्म करोगे ना तब तक आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. क्योंकि दुनिया में इतने लोग हैं, आप शायद सोच भी नहीं सकते. किसी का अभी हाल ही में किसी का ब्रदर की डेथ हुई होगी, हाल ही में किसी के फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ होगा, हाल ही में किसी के मदर को कुछ होगा, किसी के ब्रदर को कुछ हो गया होगा, कोई रोड पे चल रहा होगा, 2 मिनट फोन करते करते खत्म हो गया होगा. यू कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. बट आप फिर भी ये बोलने की ऑडेसिटी रखते हो दैट माई प्रॉब्लम्स आर द बिगेस्ट. Brother, your problem is not the biggest. The problem is you yourself. आप कभी प्रॉब्लम नहीं होते हो. लाइक प्रॉब्लम आपकी तरफ नहीं आती, आप एक प्रॉब्लम होते हो, इसलिए भगवान आपको और प्रॉब्लम्स देता है. The kind of vibes, the kind of energy you release in the universe, you get the exact energy back. Right, Vardha? Yes. Right? The kind of energy you emit to the people. ध्यान से देखना, अगर 5 साल तक पॉजिटिव कुछ मत करो मेरे भाई, सच्ची बता रहा हूं, ये भी वर्दा ही मानेगी, 6 महीने तक पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव करो. कोई मुंह पे लात मार के चला जाए ना, जाने दो, पॉजिटिव देखो. और पॉजिटिव देख देख के 6ठे महीने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आना स्टार्ट करेंगे जो कभी आए ही नहीं थे, और वो आप नहीं भेजोगे, वो भगवान नहीं भेजेगा, वो आपके आसपास की सराउंडिंग्स भेजेंगे. द काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम, द पीपल हु आर अट्रैक्टेड टू यू आर द पीपल हु विल स्टे देयर फॉरएवर. एंड दैट विल एक्चुअली कन्वर्ट इनटू अ सक्सेसफुल लाइफ. योर थॉट्स, योर एक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर एक्शंस. देखो थॉट्स क्या है, चलो वर्दा में बात कर रहे हैं, हम ये सेशन बंद कर देते हैं. मैं और वर्दा तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव है, हम तो अपने एक्शंस कर रहे हैं.
लेकिन ये सेशन रखने का मोटिव ये है कि क्या आप इंस्पायर हुए वो एक्शंस करने के लिए. Vada, am I right or wrong? बिल्कुल. Right. Now moving towards the concept, that was the coming to conclusion of this whole concept. Why do we need, or what should we exactly do? Like for example, the age of 20 to 30. Okay, that is the amount of people that we're talking about. That is the majority of people that we're looking forward to, right? What is one thing, or like 5 principles, just the basic ideas of people should be taking care of their education, personal, how to actually, you know, take care of your mental health? Okay. So to take care of, so जो आपने ये time period बताया 20 to 30 years का, जिसमें सबसे ज़्यादा developments होती हैं किसी की भी life में, चाहे वो employment या job के perspective में हो, family increase करने के perspective में हो, health के perspective में हो, सबसे ज़्यादा changes इसी time period में होते हैं. So there are a few things that every person should keep in mind, and yes, it may vary from one person to another depending upon उनके लिए priorities क्या हैं, but everyone should recognize that change is constant. आपको ये realize करना है कि ये जो changes आ रहे हैं, they are for the better good, and they are going to take place irrespective of whatever you want, irrespective you want them or not, because that is going to happen. So instead of try to push them कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, या फिर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन क्यों मिल गया, या मेरी ये जॉब लक क्यों नहीं रही है, you just start thinking in a way कि ठीक है, I have a list, I have developed some goals for myself कि सबसे पहले तो this is what I want to get myself into, जैसे success की बात की, so these are my goals in life. So first thing, your goal should be very clear. ठीक है, उत्यंत का गोल तो 14 एज में ही ठीक है क्लियर था कि उसको क्या करना है. सिमिलरली नॉट सेइंग कि बहुत अर्ली एज में, बट एटलीस्ट इस एज तक आते आते आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए दैट व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन लाइफ. ठीक है, सिंपल हैप्पीनेस. ठीक है, कुछ काम नहीं करना, घर पे बैठ के बस टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली इज ऑल्सो a good thing to do. Right. ऐसा नहीं है कि मेरा गोल ऐसा होना चाहिए भाई मैं तो अंबानी बनूं या तो मैं तो कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूं. नेसेसरी. गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि what is this thing that gives you happiness. Secondly, never neglect your roots. Which are your family members. जैसे बोला, ठीक है, these are the people who gave birth to you, these are the people who nourished you. इनको कभी ignore ना करो. Third thing which I have realized मेरे खुद के experiences से, health. Mental health, including mental health plus your physical health is very important. Do not neglect it. खाना ढंग से खाओ, exercise, keep moving, do not just Netflix and chill. And then lockdown में बहुत लोग मुझे पता है जिन्होंने क्या किया, ऐसे बैठ के लैपटॉप के सामने खचर 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 बिंज वॉचिंग. बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा करो. But physical exercise, movement, mental exercise, movement is very essential for your health. Do not ignore it. So I would say that these 3 things are very 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 important. बाकी चीजें चलती रहेंगी. गोल्स आपके डिटरमाइन होगा तो आपको पता होगा किस डायरेक्शन में मूव करना है. हेल्थ आपकी ठीक रहेगी तो बाकी सारे काम ठीक होते रहेंगे. हेल्थ अगर खराब होगी तो बाकी चीजें तो चलो गई, हाथ से निकल गई. और फैमिली के साथ, फैमिली का ध्यान रखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे. देयर इज अ वेरी वेरी फेमस रिसर्च स्टडी जो 75 इयर्स के लिए कैरी की गई थी हार्वर्ड के थ्रू, जो ये बोलती है दैट द only thing that matters, जब आप बूढ़े हो जाते हो, the only thing that matters, the only thing that is going to make you happy in your life is your long term social relationships, happy relationships. So do not underestimate the power of those happy relationships that you have with your family, with your friends. गुस्सा लेके मत बैठो अपने दिल में, ग्रजेस लेके मत बैठो किसी के लिए. Care for everyone, be jovial. कोई बुरा करके भी जाता है, उसको बाय बाय कर दो and forgive and forget. Right. See, these are the simple. लोगों को सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा. Let me tell you very frankly, इतना आसान नहीं है. ठीक है, ये इतना आसान नहीं है जितना बोला गया है. ठीक है, क्योंकि सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं बातें, राइट, लेकिन जब एक्चुअली करने पे बात आती है, जब एक्चुअली आपको मूवमेंट करनी होती है, द मोमेंट यू हैव टू टेक एन एक्शन, पीपल वहां ड्रॉप कर जाते हैं. ओके, टू एडिंग टू द व्हाट जस्ट सेड,
if life was easy, men and women would have been the same people and would have been judged with the same eyes. जिसको इस बात की बात समझ में आ गई ना, वो आधी चीजें समझ जाएगा, राइट? लाइफ इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्टिकुलर पर्सन. जिंदगी हर इंसान के लिए अलग है. जिंदगी की सोच, जिंदगी की आशाएं, जिंदगी की हर चीज आपके लिए अलग है. मैं फिर से एक बात लास्ट में बोलना चाहूंगा, दिस इज अ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन. इफ एनीबॉडी वांट्स टू आंसर और आस्क अ क्वेश्चन, दे कैन आस्क अस राइट नाउ. क्वेश्चन पूछ सकते हो. जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, हम लास्ट का पोर्शन सिर्फ लाइव क्वेश्चन आंसर के लिए खोलने वाले हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम दोबारा वर्धा मैम को लेके आएंगे सेशन के ऊपर. ओके, we are going to again have a session because I can see a lot of people appreciating ma'am right here, right? And we would like to see ma'am again on a session, and we would like to let's keep the session on mental health whatsoever, right? Sure. Because a lot of people, they avoid the concept of mental health, right? हम यहाँ तक तो अपनी हेल्थ को समझते हैं, इसके ऊपर जब बात जाती है ना, हमें समझ में नहीं आती, right? So we don't understand the importance of the right mindset, the right brain, and the right concepts. Just the people who are watching right now, I would like to tell you, ये sessions हमारा कोई एजेंडा नहीं है. वर्धा में इससे कोई पैसे नहीं कमा रहे, right? We are here to just tell you what needs to be said. अभी आपको मैं अगर छोटी सी बात शेयर करूं, कोविड हो रहा है, कोविड है. भाई कोविड के अलावा आपको पता और भी चीजें हैं. बेरोजगारी है, गरीबी फैल रही है, पैसे की कमी है, किल्लत है, लोग मर रहे हैं, लोग खप रहे हैं. सिर्फ कोविड से नहीं, जितने लोग कोविड से मरते हैं ना मेरे भाई, जितने लोग कोविड से मर रहे हैं, उतने तो हिंदुस्तान में वैसी भूख से मर जाते हैं. जितने लोग कोविड से मर रहे हैं, उतने लोग तो वैसी हैजा डिजीज, डायरिया से मर जाते हैं. जितने लोग ऐसे नहीं मर रहे, वो लोग तो बिना पानी, साफ पानी के बिना मर जाते हैं. वो लोग, वो चीजें कौन देखेगा? वो चीजें भी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ना, वो चीजें भी तो आपको अपने अंदर डालनी पड़ेंगी ना. वो कौन देखेगा? वो चीज कौन अंडरस्टैंड करेगा? जब तक आप उन चीजों की तरफ फोकस नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप योरसेल्फ, माय फ्रेंड्स. एंड आई एम नॉट काउंटिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, आई एम काउंटिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी. आपकी लाइफ कितनी प्रैक्टिकल है, आप कितने प्रैक्टिकल हो, आप कौन सा मूवमेंट कर रहे हो, कौन सा एक्शन ले रहे हो, कौन सी थ्योरी में हो, ये सब मैटर करता है. So try and understand that मैं और वर्धा तो बोल के बंद हो जाएंगे, हम एक और सेशन भी कर लेंगे, आप वहां पर भी आ जाओगे. बट इस सेशन के बाद आप पे क्या इफेक्ट पड़ा, और अगर आपको बाय चांस लगता है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो मेक अ वीडियो. उस वीडियो के अंदर हमें बताओ कि आपको कैसा लगा, और यूज द हैशटैग मिशन पॉजिटिव. यूज दैट हैशटैग. टेल अस कि आपको कैसा लगा इस पर्टिकुलर वीडियो से. डिड यू फील समथिंग? आपको लगा कि आपको कुछ समझ में आया? बिकॉज आई लाइक टू टेल यू, 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट हमारे लिए काफी नहीं है आपको बताने के लिए. हम ये इसलिए बंद कर रहे हैं बिकॉज लोगों के लिए लेंदी हो जाता है, राइट? हमारे लिए इनफ टाइम नहीं है. अभी हम जाने के लिए 2 घंटे जा सकते हैं, बिकॉज वी हैव पर्सनली फेस दैट थिंग, वी हैव ग्रोन फ्रॉम इट. तो अगर कोई हमें आज बोलता है एक्सप्लेन, तो डू यू रियली थिंक कि हम कुछ चंद शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. It is something that you feel from your core. It is something that you imbibe, right? And last but not the least, I would like to say this: इन्हीं सब purposes के लिए I'll be soon launching a book of mine in this coming month, and there will be a special recognition for ma'am in that particular book also. So do purchase that book. उस book को जरूर लें, right? Because you're going to learn a lot of stuff from that as well, right? So thank you so much everyone for attending this beautiful session with us. And last but not the least, I would like to say thank you so much, Vada ma'am, for being this part of session and taking out the special time for us for this 1 hour that you could, give us your time. And I hope you enjoyed the session. I think आपको अच्छा लगा होगा, right? Definitely. It was a pleasure for me to be here. Thanks for having me, Ujjwant, and I'm glad I could be of any help. Definitely. We're going to do another session, so don't worry about that. So thank you so much everyone. Take care of yourself and ध्यान रखो, खुश रहो, स्माइल करो, हंसते रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया खिलाओ, पियो कम, ठीक है? ठीक है? And most importantly, keep smiling, be happy. Your life is all about that. And hashtag mission positive. Please forget that. You don't forget that. Your life is all about positivity, and I'm here to help you. So thank you so much everyone. Meet you in the next session. Thank you. Thank you.